लास्ट ब्लॉग जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैं पहुँच गई थी अपने भाइयों को लेके घर, और घर आते ही ले आई थी बहुत सारा सामान, जिसमें भुट्टे थे, पूजा का सामान था, और लड्डू के लिए तो बहुत भर भर के सामान लेके आई थी। भाइयों को देने के लिए कुकीज़ वगैरह सब आ चुकी थी। अब मिलवाते हैं इन लोगों से। आने की देर नहीं होती, एंजल हमारी पहले पागल हो जाती है। क्या पागलपंती हो रही, बैठिए चुपचाप इधर ही। तो यहाँ एंजल को बहुत सारी डांट पड़ी। उसके बाद एंजल ने भी अपनी शायद गलती एक्सेप्ट कर ली थी, और वो आ गई थी दोनों भाइयों से मिलने के लिए, जिससे कि वो देखिए अभी तो बहुत शांत बैठी हूँ। उसके बाद दोनों भाइयों के पैर पकड़ने लगी थी, जैसे कि बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, लास्ट टाइम ही आया था तो फ्रेंडशिप हो गई थी। तो फिर देखिए वो किस तरीके से अपना प्यार मामा लोगों के ऊपर, यानी कि हमारे भाइयों के ऊपर बरसा रही हैं। ऐसा लगता है बहुत भूले बिछड़े आज मिले हों कई मुद्दत के बाद। तो यहाँ पे इन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारी एंजल भौंकती नहीं है, लेकिन हाँ 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 हाँपती रहती है बैठ के। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और कंटिन्यू ब्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो से ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपको नए अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि यू आर माई फैमिली और फैमिली मेरी लाइफ है। सो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो, थैंक यू। तो आइए करते हैं थोड़ी सी बातें अपने भाइयों से। कैसी लगी कॉफ़ी? बढ़िया। घर पे जाके ट्राई करोगे? हाँ। ये छोटा है, ये देखो जी, देखो सिंगर साहब आएंगे तो कहेंगे देखो भैया, देखो जो फ्री में लाइटें जल रही जी, देखो। एंजल, आप लोग कॉफ़ी पियेंगे? अच्छा, आप लोगों को एक बात बताते हैं। क्यों पवन, इधर आओ। क्या कह रहा था कि थोड़ी बॉडी वॉडी बन जाए तो हनुमान जी लगे हैं। पवन इधर आओ। आज आपको एक बड़ी बढ़िया कॉमेडी वाली बात बताते हैं। अभी हम जब इन बच्चों को लेके आ रहे थे ना, तो हम चला रहे थे गाड़ी, फिर पवन बैठा था, छोटू बैठा था ऐसे। पवन इधर आओ तुम। तो पता क्या कह रहा, तो हमने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा नाम पवन किसने रखा? फिर शर्म आ रही, क्या कर रहे तुम किचन में? तो हमने इससे कहा कि तुम्हारा नाम पवन किसने रखा, तुम्हें पता है? तो पता है क्या कह रहा है? कह रहा हाँ पता है, ताऊ ने रखा है, मतलब हमारे पापा ने रखा है। तो हमने कहा क्यों रखा है? क्योंकि हम मंगलवार को हुए थे, इसलिए उन्होंने पवन पुत्र हनुमान लिख दिया। ये तो चलो ठीक है। तो हमने कहा तुम हनुमान जी के अवतार हो तो इसीलिए रखा है, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हो। तो पता क्या कह रहा कि हम थोड़ी सही हो जाए, मतलब शरीर से और हो जाए सही, तो और उनका हम चेहरा लगा लें तो डिट्टो हनुमान जी लगे। मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। आप बताओ अभी हनुमान जी बनने में कौन सी कमी है? अभी से शर्म आ रही, हमें भी तब से इतनी हंसी आ रही थी। छोटू तुम्हें हंसी आ रही थी? हाँ। क्या कह रहा था ये? हैं क्या कह रहा था? तुम बता, अच्छा क्या कह रहा था? हनुमान जी बनने में थोड़ी फिट हो जाए और हैं। हाँ। तभी से हमें हंसी आ रही, भैया कौन सी कमी है? तो ये हम इन लोगों को ऐसे चढ़ाते रहते हैं, लेकिन इनको लगी अभी भूख, तो ये हम आ रहे हैं। ये इन्होंने हाँ धो लो, सही है वो पानी। तो यहाँ पे ये दोनों लोग मेरी मदद कर रहे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने जब देखा था ना, जब ये आए थे, हमने कहा था हमारी छोटी बहन है, लेकिन आलू दले जा रहे हैं यार। ये है सब बहनों के, बहनें मदद भले ही ना करें, भैया बराबर मदद करते हैं। तो क्या तुम ही आलू भूनोगी क्या सैंडविच के? तेल रख के मसाले रख के भून लो, हम जा रहे हैं आराम करें। है जी, छोटे वाले भी हो गए शुरू। बस घर पे मम्मी की मदद करते हो गए हैं क्यों? ओ भैया, एंजल भी इधर आके बैठ गई किचन के पास, देखो। जाओ, कुछ नहीं कर रहे बोलो, तुम जाओ जाओ। अच्छा, इनका मन नहीं लगता जो ये भी इधर आके बैठ गई।
देखो कौन है बाहर, जाओ देखो। इसके बाद हम लोग रूम में आ गए जहाँ पर ये लोग कॉफ़ी पी रहे थे और एंजल का ताक झाक बंद नहीं हो रही थी। वो इधर उधर से ना कोशिश कर रही थी क्योंकि इनको ना बीच में रखा हुआ ब्रेड का पैकेट दिखाई दे रहा था और हमारी एंजल एकदम पागल हो जाती हैं घर में यदि ब्रेड आ गई या केला आ गया। तो वही मैं मस्ती कर रही थी और छेड़ रही थी। तो देखो छोटे वाले को बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि एंजल बराबर चारों तरफ से घूम के देख रही थी कि कहीं से उसको ब्रेड खाने को मिल जाए। और ये बड़ा वाला तो इस फ्लैट में था कि एंजल को दवाई लगा दें क्योंकि इसका जो घाव था ना वो कभी कभी फिर से हो जाता है। तो यहाँ पर स्प्रे है जो कि भाई लगा रहा था। उसने कहा दीदी मैं ट्राई करता हूँ। तो एंजल भी बड़ी सीधी बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि दोबारा हमसे डांट पड़ जाएगी। तो भाई के हाँ तो इसने बड़ी जल्दी स्प्रे लगवा लिया, लेकिन वो इतनी जल्दी भागी और फिर पोंछने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे फिर से डांटा और वो चुपचाप वहाँ बैठ गई क्योंकि जानवर है यार, कोई जबान है बोल नहीं सकता है, लेकिन देखिए स्प्रे करेंगे तो थोड़ा तो फील होता ही है। उसके बाद हम लोग फिर से चले गए किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। जब तक हम कॉफ़ी पी लेते हैं, जब तक हमारी दोनों छोटी बहनें काम कर रही हैं, आलू छील रही हैं, जब तक हम चाय पी लेते हैं, ऐसा सब बार बार कहाँ मिलता है। और फिर देखते हैं कि आज ये लोग क्या खास बना रहे हैं। आज इन्हीं लोगों के हाथ का खाना है। हमें क्या खिलाओगे आज? हमें कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं खिलाएंगे, हम भूखे रहेंगे। भैया रहने से तो अच्छा हम ही बना लें। एंजल भी इधर ही आ गई बातें करने के लिए, बेचारी बोर हो रही थी। वैसे इनको यहाँ तक आने की परमिशन नहीं दी हमने कभी भी, लेकिन ये आ जाती। किससे पूछ के आई हो इधर तक जिज्जी? अब जानवर है वो भी बेचारा क्या करे, तो वो भी इधर ही बैठ गई है। किससे पूछ के आई? बातें करनी है कर लो छोटू मामा से, पवन से कर लो। ए भैया भैया जाओ तुम, वही बातें करो। देखो ये लिमिट हो गए भैया, यहीं आके बातें कर लो तुम लोग। आ जाओ ना बातें करनी भैया। ये देखो इनको हमने कभी परमिशन नहीं दी कि ये किचन में जाएं, लेकिन ये हमारी इतनी बतूनी है कि ये किचन तक पहुंच रही हैं। आ जाओ भैया तुम लोग यहीं। दूसरी जगह पानी हम अभी लड्डू के लिए आज बहुत सारा सामान लेके आए हैं। कल मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आई हूँ और साथ में डेकोरेशन का भी लाई हूँ। तो इन दोनों की हेल्प से ना, इन दोनों की हेल्प से मैं इस बार डेकोरेशन करूँगी लड्डू की। एंजल तुम पहरा देना, बाहर की कोई आ नहीं जाए, ठीक है? तो छोटू कल तो हमारी हेल्प करोगी डेकोरेशन में? और पवन तुम? एंजल तो पूरी कर रही। लो बन गए, उनके मुंह घुस गई पर्दे के अंदर आ गई। इनके भी बहुत बाल बढ़ गए हैं। हम पता बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेके आए, बहुत सुंदर। कल दिखाएंगे सबको। इनको देखो छोटी उनके यहाँ गए थे डबरा वाली बहन के यहाँ, नीतू के यहाँ राखी बंधवाने। उनके यहाँ से देखो इनको ये मिला है सैंडविच मेकर। हम कुछ नहीं देने वाले, लेकिन हमने तो साफ साफ अक्षरों में बता दिया था। तुम लोग हमें कितने दे रहे राखी बांधने में? 50 रुपए। 50 रुपए सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। हाँ 2 बिंदी और लगा देना, 2 बिंदी और लगा देना, 5-5 हजार हो जाएंगे। एंजल से बनवाई कितने दोगे एंजल को? एंजल तुम बांधोगी? छोटू मामा को राखी बांधोगी? हैं? एंजल को बंधा। एंजल बांधेगी तो क्या दोगे तुम उन्हें? नहीं तो एंजल को कितने दोगे? तो चलिए अभी यहाँ पर भाई ने देखिए आलू, बॉयल्ड आलू को अच्छी तरीके से छील लिया था, उन्हें मैश कर लिया था। अब वो प्याज काट रहा था क्योंकि बारी इन लोगों की थी। इन लोगों को सैंडविच बनाना सीखना है, जो कि मेरी बहन ने उसको दिया हुआ है। तो बोल रहा था कि दीदी सिखा दो कैसे बनते हैं, क्योंकि ना वहाँ पर चाची के दोनों बेटे ही हैं, तो इसीलिए लोग ही थोड़ा हेल्प करते हैं आंटी की। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। करो बेटा, जिस सैंडविच में कर रहा है इसमें बननी है, इसलिए ये सब काम हो रहा है। बना तुम ये काम बता दो, ये काम भी नहीं हो सकता। सिर्फ इन्हें सैंडविच बनाना सीखना है, इसलिए इतने सारे काम कर रहे हैं।
लोग इतनी देर से जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे ना, ये टोस्टर की वजह से, तो देखो अब देखते हैं मेहनत रंग लाई या नहीं। वाह, लुक्स अमेजिंग। रंग ले आई मैंने। प्लेट उठाओ, उसमें रख लेना। भगवान जी वाली नहीं, हाँ ये सादा वाली ले लो। अच्छी लग रहे ना। सॉस के साथ खा सकते हैं इनको। कटर उठाओ, कटर से बताएं कैसे काटे जाते हैं। काटो। ये धुला ही रखा है, वो वैसा हो जाता है। देखा। दो तुम ले लो, दो भैया को दे दो, जता हमें एक और सेक के दे रहे हैं। हम नहीं खाएंगे, हम तो पराठा सेक रहे हैं आलू का। फैन ऑन कर लो, खाओ तुम लोग आराम से, जता हम आलू के पराठे सेक रहे हैं। एंजल तुम खा चुकी हो ना ब्रेड, फिर क्यों इस तरीके से बैठी हो? हाँ टेस्ट बताओ खा के कैसे हो। मेहनत रंग लाई तुम्हारी है। बताओ भैया की मेहनत रंग लाई। खा के तो बताओ। हाँ वाले खाओ जल्दी। कैसा है? अच्छा क्या बुरा? मुंह से बोल के बता। अच्छा है। हाँ 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 हाँ, इतना टेस्टी क्रंची है ना। तुम लोग पता कैसे बना। चलो इन दोनों की मेहनत रंग लाई, सैंडविच बन गई। एंजल तुम बैठी रहो इधर ही। बहुत थके थके से लग रहे हैं ना, आंखों से नहीं लग रहा आप लोगों को? बहुत थके यार, बहुत नींद आ रही। चलो ठीक है, तो अब हम रखते हैं इस ब्लॉग को, यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कल है मेरा व्रत और करनी है बहुत सारी तैयारी। तो मैं जल्दी से आलू के पराठे और सेक देती हूँ और फिर खा के जल्दी से लेटते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना सब लोग। गुड नाइट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना।